Hello dear students, welcome back to our channel सादिया ओकेन अकेडमी। आज हम लोग बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि 2011 से 2022 तक में आए हुए हैं। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2024 बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में भी आने की संभावना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 का नाम है हमारा परिवहन। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन 1 में मानव हृदय घिरा हुआ है। ऑप्शन है हमारा पेरिकार्डियम से, पिलिया से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, पेरिकार्डियम से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है। ऑप्शन है हमारा 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन, 220 दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 120 दिन। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है, तो 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संवहन उत्तक है। ऑप्शन है हमारा उत्तक, फ्लोएम, जाइलम, बी एवं सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, बी एवं सी। यानी कि संवाहक उत्तक कौन कौन सा है, फ्लोएम और जाइलम क्या है, संवाहक उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, रक्त क्या है। ऑप्शन है हमारा एपिडर्मिस, फ्लोएम, पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा रक्त का प्रकार कौन सा होता है, तो रक्त क्षारीय होता है। रक्त कैसा होता है, तो रक्त क्षारीय होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7 से अधिक होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक। और नेक्स्ट है, रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, तो अस्थि मज्जा में। रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन हमारा है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन है हमारा जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, एक कोशिकीय पौधों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, फ्लोएम में। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो फ्लोएम में। नेक्स्ट कह रहा है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। ऑप्शन है हमारा 12 से 20 दिन, 2 से 3 महीना, 20 से 30 दिन, 4 महीने से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, 12 से 20 दिन। श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है, तो 12 से 20 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन है हमारा पक्षी में, मक्खी में, मनुष्य में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, मक्खी। मक्खी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है हमारा मधुमेह, पीलिया, एनीमिया, डायरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया होती है। या फिर आपका इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी क्वेश्चन कर सकता है कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, एनीमिया। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है। WBC, लसीका, RBC, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, RBC। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, यानी कि रुधिर का चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन है हमारा थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रिनल द्वारा, वृषण द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, एड्रिनल द्वारा। रुधिर चाप कहाँ
किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है हमारा मनुष्य में, कॉकरोच में, घोंघा में, ऊँट में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2, 8, 1, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है हमारा द्वार कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, मूल रोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, द्वार कोशिकाएं। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया कौन नियंत्रित करता है? तो द्वार कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है हमारा रंध्र, जड़, तना, टहनी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रंध्र। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज धड़कन किसका होता है? ऑप्शन है हमारा व्हेल, चूहा, हाथी, आदमी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, चूहा का। सबसे तेज धड़कन किसका होता है? तो चूहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ऑप्शन है हमारा ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किसके रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? ऑप्शन है हमारा थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन, सीरम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? हमारा जो रक्त है यानी कि ब्लड, वो लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो ऑप्शन है हमारा 4.0 से 4.8, 5.0 से 5.8, 6.0 से 6.8, 7.0 से 7.8। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, 7.0 से 7.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो ऑप्शन है हमारा लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो ऑप्शन है हमारा जल का वहन, भोजन का पाचन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, जल का वहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑप्शन है हमारा सीरा, रंध्र, मध्य सीरा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, रंध्र। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से रक्त यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ऑप्शन है हमारा फेफड़ों द्वारा, नीलय द्वारा, आलिंदों द्वारा, इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, नीलय द्वारा। तो ये था हमारा चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 और बायोलॉजी का चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम है उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो ऑप्शन है हमारा परासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, विसरण द्वारा। तो प्रोटोजोआ पदार्थों का निष्कासन विसरण के द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? तो ऑप्शन है हमारा वृक्क, रक्त, श्वेत ग्रंथि, अग्नाशय। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कि कचरा का उत्सर्जन होता है? तो ऑप्शन है हमारा अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन है हमारा गोंद, टैनिन, रेजिन, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन है? गोंद, टैनिन और रेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है हमारा पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? ऑप्शन है हमारा न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलम, नीलय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, नेफ्रॉन। नेक्स्ट है, कौन उत्सर्जी अंग है? तो ऑप्शन है हमारा वृक्क, अग्नाशय, आँख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन है हमारा नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली किसको कहते हैं? तो नेफ्रॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन है हमारा पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो ऑप्शन है हमारा नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे का आकार होता है, यानी कि मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? तो ऑप्शन है हमारा गोलाकार, सेम के बीज का आकार, आयताकार और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, आयताकार। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? तो आयताकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो ऑप्शन है हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत, वृषण, थायराइड ग्रंथि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी वृषण हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है? ऑप्शन है हमारा 96%, 60%, 2%, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी 2%। नेक्स्ट है, जलीय जीव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है, जबकि स्थलीय में डैश होता है। तो ऑप्शन है हमारा अमोनिया यूरिया, यूरिया यूरिक अम्ल, अमोनिया यूरिक अम्ल और यूरिया अमोनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी यूरिया यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ यूरिया यूरिक अम्ल शरीर से बाहर कैसे आते हैं? तो ऑप्शन है हमारा श्वसन द्वारा, उत्सर्जन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी उत्सर्जन द्वारा। तो ये था हमारा बायोलॉजी का चैप्टर 4 का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आने वाले मैट्रिक बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।